माली बनना कोई आसान चीज नहीं है। बहुत बहुत बुरे हाल होते हैं। बांसुरी के साथ आया ना वो आया बांसुरी किसमें, यहाँ मूरा बन गया उसका। क्यों बनाया विष? लोगों को मारने के लिए, लोगों को मारने के लिए बनाया ना। खुद सेठ बनो, दूसरे को मारो। क्या पता पानी इसने लगाया जिसकी जगह है, शो किसी का हो गया। गाना इसका बना हुआ है, थानी पर खुद बैठा है और वो उसको बोला मोटे रहे गोलियां नागा चौकरी तोंगा, थानी गई तो सिकुड़ू मान लो ना चौंगा। तो जब महाराज जी बाहर निकलते हैं तो अपने रथ से ही सबको इकट्ठा करते। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम आए हैं रोडू देवता शिकड़ू जी की भूमि पर। हमारे साथ है श्री लाहौर सिंह चौहान जी। तो थोड़ा कुछ बताएंगे आप हमारी जनता को अपने बारे में? मैं लाहौर सिंह चौहान, देवता शिकड़ू जी के का माली। तो सबसे पहले अंकल जी कैसे आप? ठीक हूँ, बढ़िया बढ़िया। अच्छा, तो सबसे पहले आप अपने बारे में ये बताएंगे कि मतलब आप, जैसे आपने बोला कि आप माली है, तो कितने साल से आप इससे पहले माली? मैं 25-26 साल से माली हूँ देवता शिकड़ू जी का। और यहाँ पर देवता जी इसलिए चुनते हैं कि अपनी बात आगे पहुंचाने के लिए, अपनी बात आगे पहुंचाने के लिए। और इसलिए देवते का खोट हो जाता है, परेशानी होती है, इसलिए चुनते हैं कि मेरी बात आगे पहुंच जाए। और उसमें ये होता है कि उस इंसान को ये पता नहीं लगता मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, दिन रात का कोई पता नहीं है। जब देवते जी के झटके पड़ते हैं, और देवते का माली वही होता है जो साफ बोले, साफ काम करे। अगर गलत करेगा उसके लिए अपने लिए उल्टा होता है। इस चीज का ये करना है, किसी को भी गुमराह नहीं करना, गलत नहीं करना। जो गलत करेगा वो खुद भुगतेगा। देवते सर्वोपरि होते हैं, इनसे बड़ा कोई नहीं होता। तो जैसे आपने बताया ना कि माली को चुना जाता है, मतलब देवता जी एज अ मीडियम यूज करते हैं उनको, तो आप थोड़ा वो प्रोसेस बताएंगे कि मतलब कैसे चुनते हैं, कि मतलब सबका डिफरेंट होता है, तो मतलब आपको कैसे चुना गया था? इसलिए ये मेरे को इसलिए चुना गया है कि जैसे ही कहीं मैं जा रहा हूं, कहीं से थोड़ी भी गलत चीज में गया, वहीं से ही मेरे को फर्क पड़ता था। कहीं भी लाग लपेट में जाता था और मेरे को ये पता नहीं लगता था कि क्या हो रहा क्या नहीं है। खाना खाने बैठता था, खाने में भी थाली ओरे पोरे जाती थी, ओरे पोरे करने थी। वो खुद देवते का ये होता था और ओरे पोरे भागने का ये मन करता था कि ये करूं वो करूं। फिर हमारे को इस चीज का पता नहीं था कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है। कहीं ये तो नहीं है कहीं कोई मेरे साथ कोई और चीज छल कर रही है, कोई और चीज छल कर रही है। बहुत परेशानी हुई, जिसमें कि माली बनना कोई आसान चीज नहीं है। बहुत बहुत बुरे हाल होते हैं। आज दिन ना रात का कोई पता होता कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। खाने पीने का कोई पता नहीं है। रोटी भी छूट जाती थी खाने से। और कहीं जाना है, कहीं कोई कुछ बोलता था कि ये पता नहीं क्या हो गया, इसको पता नहीं क्या हो गया। होने के लिए अब देवता सर्वोपरि है। हमारे को ये पता नहीं लगता था कि कहाँ जा रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं। किसी के ऊपर कुछ भी लगा होता था, उसके ऊपर कुछ कर देना, बाद वो बोलता था यहाँ ऐसा किया, वो किया, सो किया। मेरे को ये पता नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है ये। उसके बाद मैं रोता था कि क्या है, क्या कौन सी परेशानी है, क्या हो रहा है मेरे साथ। मैंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं अब जाने के दिन जाने के दिन आ गए। पर देवते ने, फिर मैं कहीं गया देवते पूछने, देवते ने बोला कि ये नहीं, इसको तेरे को माली पकड़ेंगे। मेरे को फिर भी विश्वास नहीं हुआ। फिर उसके बाद में हमारे शर्मा जी है च्यूनी से, दामोदर दत्त जी, उनके पास गया। उन्होंने देखा अपने पाशे में, उन्होंने बोला देखा ओरे पोरे नहीं जाना, तेरे को देवता माली पकड़ रहा है। मैंने बोला अब देवता माली पकड़ रहा है, तो नहीं पकड़ते देवता माली के, मेरे तो हाल खराब कर दिए। उसके बाद में यहाँ से हम चढ़गांव गए। चढ़गांव में वहां माता का मंदिर है एक पीछे, वो आंध्रा में। वहां गए हम पेड़ी से। वहां पर है मेरे ब्रदर
लॉ वो क्या मास्टर जी उनकी मिसेज वगैरह वहाँ थे, उन्होंने वो वहाँ बैठे हुए थे, उन्होंने ये उनको पता नहीं वहाँ की माता भी शक्तिशाली है, उस माता ने बोला तेरा नीचे से तेरा देवता आ रहा है। वो परेशान हो गए वहां पर, बोला मेरा देवता कहाँ से आया यहाँ पर, बोला देवता। जैसे मैं वहां मंदिर में पहुंचा, एक मेरे साथ मेरे ब्रदर थे और हम वहां पहुंचे, वो बड़ा ब्रदर वहीं थे, मास्टर सत्यदेव जी, एक उनकी मिसेज थी, वो वहां पर से वो परेशान हो गए, बोले ये कहाँ से है यहाँ पर। मैं वहां खड़ा हुआ तो उन्होंने एक चीज ये बोली कि ये देख, बोला तेरा देवता आ गया यहाँ पर। उस माता ने बोला, मैं परेशान, बोला कौन सा देवता का, मैं और पूरे देखने लगा कि क्या है। फिर उन्होंने बोला कि घर में जाओ, घर में अपने देवते को पूछो कि ये मेरे साथ मेरी मिसेज भी थी, हम साथ गए थे, ये रोती थी, मतलब पता नहीं क्या होगा, क्या कैसा है। अब हम दोनों वहां पर पहुंचे जी, वहां पर वो दो भी बैठे थे, अपने सुख दुख के लिए पूछने, माता के बहुत अच्छी है आंध्रा वाली। उन्होंने बोला कि ऐसी बात है। फर्स्ट में मेरे को रास्ता शर्मा जी ने दिया, जो हमारे चिवनी से दामोदर दत्त शर्मा जी थे, और उसके बाद माता ने दिया। तो उसके बाद माली वगैरह लाए, उन्होंने भी बताया और मेरे को सजा दिया, और फिर मेरा काम हो गया। थे आप? 26-27 साल का मैं उस टाइम होना, स्थान मैं पकड़ा मेरे को। अच्छा। स्थान हुआ पकड़ा मेरे को। मतलब एक दो साल में तो ऐसे ही बिंगला में। अच्छा, पता नहीं लगा आपको? नहीं लगा था, मैंने सोचा कुछ नहीं, क्या लगना मेरे को, क्या है पता नहीं। बाद में तो मैं डर गया कि कहीं छलांगे मारने, कहीं कुछ करना, कि मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है। वो उसी को पता है, मालीगिरी करनी आसान चीज नहीं है। जो तो गलत करते, मैं औरों को भी ये बोलता हूँ, जो गलत करे वो भुगते। देवते की बात आगे पहुंचानी है, देवते का जो काम करना है साफ काम करो, उल्टी दिशा निर्देश नहीं दो, जो देवते का आदेश है वो काम करो। अगर माली कुछ नहीं है, माली अगर देवता आएगा तभी माली है, अगर देवता नहीं आएगा उसको तो क्या बोलेगा, गलत बोलेगा, वो भुगतेगा उस चीज को। ये है। जैसा आपने बताया ना अंकल जी कि आपको मतलब ऐसा होता था कि खा नहीं पाते थे सब कुछ, तो मतलब कुछ परहेज वगैरह करना पड़ता है, इसमें क्या है? इसमें बहुत बड़े परहेज है। इसमें 7 दिन का परहेज तो अपने रसोई का है, और रसोई में दीगर आदमी ना है, लेडीज वगैरह का मिलना है, और इसका बहुत बड़ा ये है परहेज है, ना कोई बखला आदमी है। पहले तो इसका ये हिसाब है कि जैसे भी आदमी खाना खाए, दूसरा आदमी ना बैठे वहां, झूठ ना डाले, झूठा में नहीं, मतलब इसका कहने का मतलब ये है जी, इसमें झूठा, जैसे थाली वगैरह, पहले खाना जो खाएगा माली खाएगा, बाकी नहीं खाएगा, परिवार के भी नहीं। उसके बाद झाड़ू पोछा वगैरह लगता है, नहीं तो देवता खोट करता है। अब इतनी दुनिया आई होती है, देवते को तो दुनिया देखती है, उस माली के अंदर तो नहीं जाता, माली के अंदर तो देवता ही जाएगा ना। अगर वो गलत बोलेगा तो उसको ये बोलेगा ये गलत है, उसमें देवते की बदलावी है। वो मालिक तो हुई है, मालिक क्या है, मालिक कुछ नहीं है, देवता सब कुछ है। पर नियम में रहना चाहिए, जो भी काम है सारे नियम के होने चाहिए, हर चीज। राजनीति नहीं होनी चाहिए इसमें देव नीति में राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो अंकल, जैसे कि आपने बताया कि आपके साथ इतनी सारी घटनाएं घटी, मतलब कि पहले आपको पता नहीं लगा, फिर आपको मतलब कि पता लग गया कि हाँ आप देवता जी ने आपको पकड़ा, उसके बाद क्या क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ, सबसे पहला बखान के लिए मेरे को रोडू बुलाया गया कि आप आइए, हमारे पहले भी मेरे से पहले 2 माली थे। एक हमारा चाचा ही रामेश्वर चौहान ब्रांटा, और दूसरा दिशाली से रोशन लाल नाम उनका, वो थे। उनके कुछ घटना घटी या कुछ गांव में कुछ ऐसा हो गया, सबसे पहले मेरे को बुलाया। मेरे को डर जैसा लग गया कि भाई अब पार बुला रहे हैं, अब देवता इतने इस जगह में जाना है, अब देवते ने क्या बोलना क्या नहीं है। तो मैं वहां गया, देवते ने सारी बातें बोली उनको, बोलते आगे से कोई बीमारी आनी, प्लेग आनी है, देवते ने यहाँ ऐसा होना या ऐसा होना। अब मेरे को तो पता नहीं लगता कि जब देवता आता है कोई पता नहीं क्या होना क्या नहीं होना। बाद में लोगों ने बोला, मैं डर गया, मैं बोला यार आगे से क्या होना, क्या बोलेगे क्या नहीं है आगे। उस टाइम देखो हाटकोटी में उस टाइम कोई ऊपर से कोई चीज आई थी, लागू आई थी ऊपर, उसे क्या नाम, बटाड़ गड़ू से कोई चीज आई थी, वहां का सौटा गया था, उधर उनकी आपस में नहीं बनती थी, रिश्तेदारी थी लगाई हुई। उस टाइम हमारे वहां भी नुकसान हुआ, यहाँ पर रोडू में जो हमारे ब्रदर थे उनकी आगे वो एक्सपायर हो गई, और
वहां पर हटकोटी से लाई थी वो, और उनका छोटा सा बच्चा था अमन, छोटा सा बच्चा था वो, मैंने गोदी में, उसके बाद उसको मैंने गोदी में उठाया था, सारे डरते थे, कोई नहीं आते थे, उसको मैंने गोदी में पकड़ा, कुछ नहीं, देवता ने बोला कुछ नहीं होता, ये कोई बीमारी नहीं है, डॉक्टरों ने निकाल दी थी ये प्लेग है, वो वहां कोई गलत चीज आई थी, फिर देवता ने बोला कि वहां पर पूजन करो, ऐसा बाद में पूजन किया तो सारे ठीक हुए। मतलब बीमारी नहीं थी वो बीमारी नहीं थी, अच्छा, वो कोई ऐसी चीज थी, पहले बोलते हैं वहां पर कोई मुर्गा तितर कोई भी नजर आ गया, बाद में कुछ और मर गया, वहां वो उन्होंने खाया, बोलते फिर उसमें वो हो गया सो हो गया, क्योंकि उनकी आपस में नहीं बनती थी वहां पर, वहां नुकसान बहुत हुआ, बहुत उस घर में नुकसान बहुत हुआ, जो हाटकोटी में सोटा जी के वहां नुकसान हुआ, बहुत बड़ा नुकसान हुआ वहां, तो डॉक्टर रामलाल वगैरह को तो वार्ड मिला उस चीज का कि ये ऐसा है, वो है, उन्होंने भी दवाइयां वगैरह चलाई, सबको सबका ये अपने हिसाब से चलाई, उनका भी सारा काम ठीक हुआ, और देवता ने पहले ही बोल दिया था कि वहां ऐसा होना है। फिर वो अमन है, उसके लिए बोला कि ये बोला है मेरा, इसको कुछ नहीं होता, उसके ऊपर कोई पूजा वगैरह की, आगे का निर्देश ये दे कि वो वहां पूजन कर लो, तो सारा काम उसके बाद ऐसा। फिर लोग बोलते यहाँ सोना, मैं वहां जाता था, मैं सुनता था, अरे पता नहीं अब क्या बोला देवते ने, क्या बोला, लोग तो मेरे को बोलेंगे, मतलब आपको पता खुद नहीं नहीं कोई पता नहीं, आज तक भी मेरे को कोई पता नहीं लगता क्या है क्या नहीं है। लोग ये बोले कि कल को हाँ भाई ऐसा हुआ, वहां तो ऐसा हुआ ही नहीं। फिर आदमी का होता है कि आदमी, हम तो इंसान, हम तो पानी का गड़ा है, हम तो कुछ भी कभी भी फिसल सकता, कभी कुछ हो सकता है। अब आदमी ने क्या सोचा हुआ, बोलना देवते ने हमारे थ्रू भी, हम कौन होते हैं किसके बारे में बोलने वाले, किसके सामने कुछ करने वाले, बस आगे जो ऐसा सा हुआ तो उसका निवारण पूजन किया, ये भी ठीक है। ये वो यहाँ पर कोई नहीं आता था, जब वो एक्सपायर हुई बेचारी, डर के बारे लोगों ने फाह उड़ा दी कि ये तो बीमारी है, हमारे गांव के ही होते थे सारे, बाकी रिश्तेदार भी कोई नहीं आए यहाँ पर हमारे मातला में, हमारे घर में नीचे कोई नहीं आया बाहर से, जो आता था वो यूं लगा के आता था, क्या नाम, डाठू डूठू पहन के या कोई चीज पहन के आता था, ओढ़ के आते थे। हमारे को किसी को कुछ नहीं हुआ, सारे ठीक हुए, क्योंकि वो देवते को शक्ति होती है, ये महाराज जी है, इसमें कुछ कोई ये नहीं है। अगर हम कोई भी मान ली, मैं तो औरों को भी ये देता हूं, कोई भी अपने से किसी को गुमराह करे, देवी देवते उसको जरूर सजा दे, क्योंकि नहीं तो आज देवी देवते सबका दिल इसलिए टूट रहा कि कोई झूठ मूठ बोल रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं, ये ना करे। पहले भी माली थे, सब स्पष्ट माली थे, सारा काम ठीक था, मेरे से पहले बहुत माली थे, मेरे फादर भी माली थे, हमारे चाचे रामेश्वर खमटाड़ी से भ्रांटा, वो भी माली है, और शालनी से, एक हमारे रोडू से थे कमलानंद जी, देवते शिकुड़ के मालिक बहुत रहे, ठीक। अब भी मेरे साथ पीछे भी है दो, अभी और है, एक का नाम ईश्वरदास भ्रांटा है, दूसरा राजेंद्र सिंह नौकरी में कोर्ट में लगा हुआ है, और सबका आप अपनी जगह आप अपना काम है, आप अपना ये है। हम तो सबको यही बोलते, मेरे चेले हैं, हम सबको ये बोलते हैं, साफ बोलो ठीक बोलो, ये नहीं गलत नहीं करना। हमारी शिक्षा तो यही रहेगी, जो हमारे चेले होंगे कहीं भी, साफ काम करो, उल्टे काम नहीं करो, जो उल्टा करेगा वो खुद भुगतेगा। हमारे ये है, हमारे मोतमीन रोड में जो मोतमीन बहुत अच्छा बुजुर्ग आगे 84 साल एज है, जो भी आज 84 साल एज है, फिर भी ठीक है, देवते के अनुसार देवते की बात सुनते हैं, देवते की बात का हम करते हैं। जब दूसरे वो काय थे हमारा, वो क्या ना, हृदय भ्रांटा, वो भी ठीक। मतलब रोडू में जितने भी है, खजांची है, भंडारी है, उसको भी सब देवते की बात सुनते हैं, देवते का काम करते हैं, सब ठीक है। हमारा कोई ये नहीं है कि कोई नीचे ऊपर है। रोडू जगह एक ऐसी जगह है जहाँ दुनिया के देवी देवते आते हैं, मिलने आते हैं वहां पर, और हम सबको रुकाते हैं जो मंदिर होके आएंगे। हमारा जो हिसाब है अभी तक ठीक चला हुआ। नए छोकरे अपनी जान देने को बेचारे देवते के प्रति, देवता वो लगन है रोडू में, सबसे अच्छी लगन है कि जो देवते के साथ चलते हैं, एकजुट होकर चलते हैं, और सारा काम ठीक चला हुआ है। बिल्कुल। जैसे आपने बताया ना कि आपने काफ़ी बढ़िया बात बोली कि जो आपको देव नीति के थ्रू ही चलना चाहिए, बेशक आप माली भी हो। अगर आप काफ़ी होता है कि लोग अपने मन से बोलते हैं, तो इससे ना देवता जी पे विश्वास कम हो जाता है। इसे देखो, जो अपने से बोलेगा उसका खराब हो जाएगा, वो कभी भी सफल नहीं होगा। आज एक पूजन होता है किसी के घर में, 1-1.5 लाख से नीचे का पूजन नहीं है, छोटा मोटा पूजन है। अगर माली अपने से करवाएगा, देवता उसका नाश करेगा, उस माली का भी। हम ये बोलते हैं, औरों के लिए भी ये संदेश देते हैं, ठीक करो, लालच मत करो।
ये लालच है। अपनी जमीन जगह है और चीज है कमाने के, इसमें ये नहीं करो कि तुम जाओ ये आज इसको ठगू कल इसको ठगू। जो गलत करेगा देवता 2 दिन उसका अच्छा करेगा, तीसरे दिन उसको बख्शेगा नहीं। देव नीति एक ऐसी नीति है, देवी देवते सर्वोपरि है, इंसान कुछ नहीं है। इंसान क्या है, ये तो सदा के लिए है। आज मैं हूं, कल और आएगा दूसरा, फिर तीसरा आएगा, ठीक है नहीं। इसमें ये काम ये होना चाहिए, साफ काम करो और साफ ही रहेगा। ये नहीं कल आज देवते मैंने ठग लिया किसी को, हाँ भाई बकरा लिया फलाना लिया, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। जो पूजन देवते का हुक्म होगा वही काम करना है, फालतू काम नहीं करने। हम सबको यही बोलेंगे जितने भी माली दुनिया में है, कभी भी अपने ऊपर ये नहीं करना कि मैं बहुत बड़ा हूं। माली कुछ नहीं है, देवता ही सब कुछ है। हमारा का आवास पहले ही हो जाता है कि किस घर में जाना, कहाँ लागे कहाँ क्या है, मैं उस घर में फिर नहीं जाऊंगा, ना रोटी खाऊंगा। मेरी अपनी बात है, मैं औरों को भी यही बोलता हूँ ऐसा करना है। जब हम पीछे गए थे आधे घंटे पहले, मैंने उधर गए थे गुआस में हम भटवाड़िया हुआ है, भटवाड़ी मैंने देवते बकराड़ू की गलती नहीं है, उसका जग था, लोगों ने पब्लिक ने गलत किया है, देवते माने हुए होते हैं। वहां पर मैंने पहले ही जब आज फेसबुक में भी नहीं डालना चाहिए, फेसबुक में जो डालता है ये गलत काम है, देवी देवते की शक्ति खत्म करनी। किसी को पता होता कोई किसी को खेड़ में डालते, किसी कुछ करते हैं, ये काम भी नहीं होना चाहिए। वहां पर हुआ तो मैंने देखा कि उनका जो चेहरा था बिल्कुल मायूस जैसा था। मैंने पहले बोल दिया कि देखो बंदरा जी के ऊपर कुछ बुरी बीतने वाली है। जब वो व्रत टूटी थी कि देवते ने सब अपने ऊपर लिया, वहां नुकसान बहुत होने थे। ये गलती इंसानों की होती है, ये तो प्रथा बनाने से होती है। अब देवता एक एक के इसमें नहीं जा सकता कि तू क्या है तू क्या है, वो देखेगा तू साफ है, वो मिट्टी में मिलाएगा, जो बुरा आदमी होगा उसको नहीं छोड़ेगा, वो साफ को टपाएगा। कभी भी देवी देवते के बारे में गलत किसी के सामने मत बोलो, जो भी है स्पष्ट काम करो, साफ काम करो। देवी देवते एक चीज है, ये किसी ने नहीं बांटे, ये इंसान बुरे हैं जो अपने एक दूसरे के दुश्मन है। मेरी नहीं बनी किसी के साथ, वहां देवता ला दिया। देवता का क्या मतलब है, देवता तो एक चीज है सारे, ये तो हल्के करने वाली बात है ना। देवी देवता सारे एक चीज है, इनको मानो। ये हवा है, ये मिलते हैं, इंसान है, तेरे को मैं ऐसा करूं तेरे को मैं ऐसा करूं बोल दिया। अगर उस गांव होते हुए आप लोग भी जाएंगे तो डर लगेगा कहीं यार वो ना मिले, वो उसने मेरे को चैलेंज किया वो मारेगा। देवी देवते नहीं, देवी देवते तो हवा में चलते हैं। ये तो जिसको लंबा पाना तो इनका काम है, जिसको रखना है इनका काम। सही बात है आपकी। नहीं मैंने भी ये देखा है ना, जैसे कि बहुत से माली होते हैं ऐसे कि जो मतलब कि बोल देते हैं, हर कुछ बोलते हैं, फिर लोग बिलीव भी करते हैं। लोगों की तो आस्था होती है ना देवता जी। देखो जो दुखी होगा मालिक को पूछने देवते को पूछने वही जाएगा, जो परेशान होगा। अगर उसको सही निर्देश मिलेगा, सही रास्ता मिलेगा, तभी वो ठीक होगा। अगर उसको ये कि कोई नुकसान यहां से देवता कहीं लगा हुआ है पूजाएगा दूसरी नाड़ी में, वो गलत बात है। ऐसा नहीं है। ज्यादा तो हल्के देवते ये होते हैं, जैसे आपके नीचे देवते पोखू टीका फलाना है, जिसको कि हमारा शिकुड़ महाराज मानता ही नहीं है, इसके साथ ना है ना ये मानता है। कईयों ने ये लंबे की आगे कि बोला ये पोखू है इसको पूजो टीका फलाना, नहीं, उस देवते के मालिक की गलती है। पोखू कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। जहां का देवता है ये इसको बांध सकता है, इसने इसको इजाजत रखा हुआ है, इसने ये इसको दबा सकता है। जब इनके माली ही ऐसे हो गए जो ये बोलेंगे इसको पूछो, क्यों पूछना उसको, हम तेरे को पूछेंगे, देवता तू हमारा बड़ा देवता है। कहीं कहीं का भी देवता है, चाहे शिकुड़ महाराज है, चाहे आपका कोई भी देवता है दुनिया का, उसको पूछो। नीच को क्यों पूछना, नीच को वो खुद पूछेगा, जब उसका बंद रखेगा मैं निकालूंगा इसको, निर्णय तब होगा ना। ऐसा नहीं पहले उसको पूछना रख, फिर अब ओरे पूछ, फिर परे पूछ, वो बंदा तो सफर में खत्म है, उतने आदमी तो मर जाएगा। इलाज करो उसका, अगर ऐसी बात है तो, कोई आदमी का खराबी है तो उसका इलाज करो। इस चीज में नहीं, देवता का खोट तब होता है या कोई प्रकट हो, या कोई फूका भागे, या कहीं बीमार हो, ज्यादा बीमार हो कि रोटी ना खाए, बिल्कुल शरीर सख्त हो, या हाथ मुंह ना धोए, ओरे पोरे भागे, कोई उल्टे काम करे, वो है देवते का। ऐसा नहीं पेट में दर्द, पेट में कैंसर, सिर में कैंसर, उसको बोल दिया देवते का दोष, गलत बात। साफ काम होने चाहिए, साफ काम हर चीज में सारे साफ ही होना चाहिए। बीज वगैरह में तो होता है, फिर भी पेट वगैरह में दर्द। बीज ऐसा जी, बीज की आज पहले जो बीज बोलते थे, बीज बनाया होता था, बीज बनाते थे, क्यों बनाया बीज,
लोगों को मारने के लिए, लोगों को मारने के लिए बनाया ना, खुद सेठ बनो दूसरे को मारो, ये गलत है। इसको ये बीस कुछ नहीं है। जब कोई भी चीज नहीं खानी है, कई बार देवता बोलता है कि वहां नहीं खाना, वहां नहीं खाना, सुना ना उसकी, वहां तुम बोलोगे कि नहीं देवता नहीं देख रहा, मैंने तो खाना है, खाना है तो भुगत ले, वही भुगतेगा ना जो ये बोलेगा। जब देवता ने निर्देश दिए हुए हैं कि ये चीज नहीं खानी है, वहां है। आज हर दुकानों में, हर होटल में कोई कबाड़ी आते नीचे, कोई कुछ करते हैं, देते हैं, वो आगे चला, दूसरे को मारो खुद जियो। पहले भी ऐसा होता था, आदमी बचता नहीं था। आज तो इलाज, छोटा सा इलाज इसका, कहीं देवते के पास जाओ, कहीं मंदिर में जाओ, कहीं वही विषवाड़े के पास जाओ, विश्व वो भी देगा, उधर आगे है त्यूनी से पार को, वहां जाओ, वहीं से फैला रहे हैं। आज तो हर होटल में, हर रोड में, हर जगह में, छैला में है, जहां मर्जी जाओ है, ऐसा नहीं है। सुना ना आपने आपके घर वाले बोलते हैं ना कहीं बाहर नहीं खाना बेटा, वहां ऐसा हो गया। महेश्वर के जाते पीछे वो बोला इसका पानी पी, वो निकालता है। जहां श्रद्धा है वहां जाओ, बीस को हर देवते निकालते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो वहां पर वो महेश्वर के जाते हैं, वहां वो उनका पानी देते हैं और बंदा ठीक हो जाता है। क्यों? इसलिए कि ये चीज ऐसी है, किसी न किसी चीज के बहाने ये बाहर निकलता है, नहीं तो आदमी को ये खत्म करता है। ये ऐसा है। तो इसकी क्या उत्पत्ति है, मतलब क्या है, क्या पता नहीं है, इस तरह तो हमारे को भी है नहीं है। विष तो एक जहर है, अगर जैसा सांप काटता है, ये खुद बचो औरों को मारो, ये चीज बुरी है। हमारे देवी देवते का ये सबसे पहले यही है कि इस गाओ जहां भी है सारे मेरे खेत देके उसको खत्म करो, ये चीज बुरी है। दूसरे को मारो खुद जियो, ये कोई अच्छी चीज नहीं है। बोलते हैं उस घर में बरकत, किस चीज की बरकत? एक दिन तो लोगों के पाप करके जाएगा नहीं, वो कहां जाएगा? क्यों करनी ऐसी चीज? ऐसी चीज क्यों करनी? मेरा कहने का मतलब ये, ऐसी चीजें अपने दिल में मत पालो कि ये किसी को बुरा करे, किसी का कुछ करे, किसी का कुछ है। एक सच्चाई में हमेशा चलना चाहिए, सच्चाई की हमेशा जीत होगी। झूठ मत बोलो। अगर गलत बोलेंगे, अगर मैं किसी भी आदमी के लिए ये बोलूंगा कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये फलानी जगह नहीं, देवते ने बोलना है। मैं क्या जानू किसके बारे में, तेरे घर में क्या है? यहाँ ऐसे भी सबूत दिए, पूरा सबूत दिया हुआ देवते ने, फलानी जगह जा, फलानी जगह वहां देख तेरे साथ ऐसा हुआ है, वैसा ही होता है। मैं अपनी बात तो ये बोलता हूँ कि मेरे पास बहुत दुनिया आती है, मैं बड़े देवता का भी मालिक हूँ, जो हमारे बड़े देवता जी है इसका भी मालिक हूँ। बहुत दुनिया के आदमी आते मेरे पास। अब कभी किसी ने ये नहीं बोला कि ये ऐसा है, ऐसा है, कभी नहीं। क्यों? हम साफ काम करें। आया कोई बैठा नहीं, हमने लेना कुछ नहीं। घर के अंदर कोई भी आएगा, मैं 1 रुपया नहीं लेता। अब देवता की नीति में मंदिर में जाता हूं, मंदिर से क्योंकि और मालियों के लिए फर्क पड़ता है कि उस माली ने नहीं पकड़े। जो देवते का सूल होता है वो मेरा फूल टिक्का भगवान की चीज पकड़नी पड़ती है। ऐसा नहीं आज मेरी झड़ी वहां लगी इतने हजार की, कल लगी वहां इतने हजार की, परसों वहां, वो गलत चीज है। हम ऊपर सांगला गए थे अभी, वो क्या नाम है, बैरिंगनाथ के गए थे, वहां बधाई दी थी भ्रांटा ने, भूपिंदर भ्रांटा ने बधाई दी थी, मेरे को भी ले गए। एक मेरे साथ और भी था, ईश्वरदास भ्रांटा माली, हम गए थे वहां पर, बाकी सारे आदमी गए थे, मेरी मिस सब गए थे। वहां लाइन में लग गए हम। अब एक कथा तो बोलेगे आप लंबी जाएगी, नहीं वहां गए हम, वहां गए तो वहां पर बड़ा ये हुआ तरीके से, सब गए, सबसे पीछे मैं गया, मेरे पीछे वो ईश्वरदास था, गए वहां पर। हमने देखो देवते ऐसे होते हैं, बैरिंगनाथ को मानते देवता है वो, उसको इतना भी पता कि ये माली है, ये क्या है, ये कुछ है। मैं जब हम वहां गए, मैंने वहां पर भेटा 100 रुपया भेटा चढ़ाई। देवते ने ये बहुत बड़ा जंप देके पर चले गया, अपना आदमी बुलाया ऊपर से, बोला मेरी ओर से इनको 10,000 रुपया दे, और हमारे को 5-5 हजार दोनों को दिए। अब आप बताइए, और दुनिया वहां पर बारे सेब सीजन के आदमी वहां गए थे, पर से बोल रहे वहां पर कि मानते जी, मानते उसको, मानते देवते को, जिसको पता लगा कि ये भी किसी के है। क्योंकि शिकुड़ महाराज का और बैरिंगनाथ का आपस में बहुत अच्छा संबंध है। जब हाटकोटी वगैरह भी जाते हैं तो ये यहाँ रुकते हैं। हमारा सबसे ये अच्छा संबंध है, जो हमारा कोई किसी से कोई ये नहीं है। अब फिर देखो आप क्या हुआ, बहुत अच्छा हुआ, वहां पर भी इज्जत मिली। तो हमने तो बोला यार देवते ने ये पैसे दिए, ये तो हमारे तो ऐसा हो गया जैसा ऋण। देखो जी ऋण, बिल्कुल। तो अब वापिस दें,
बोला नहीं पकड़ेगा, फिर कहीं नुकसान, आदमी तो डरता, हम तो इंसान है, आदमी तो डरेगा ना, नहीं डरेगा। मैं बोला चलो, हमने माथे पे लगाया ऐसी जाए और मान रखा। हम उस भगवान को, बैरीनाथ को नमस्ते करते कि देवते को पता है कि कौन क्या है, कौन क्या है। तो जैसे अंकल जी, ये तो होगी आपके बारे में इतनी सारी बात, तो अब थोड़ा देवता जी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले देवता जी का ओरिजिन, उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से हुई? देवते जी की उत्पत्ति चंद्रनान से हुई। हाँ जी। वहां पर जो हमारी भेड़ बकरी वाले जाते थे ऊपर, भेड़ बकरी वाले जाते थे ऊपर भेड़ बकरी चुकाने, तो वहां पर वो एक फल ऐसा था बड़कान में से जो कि बांसुरी बजाता था। वो बांसुरी बजाता था और बांसुरी की धुन में लगन होके महाराज जी, जो शिकड़ू महाराज जी लगन में तो वो रहते थे कि ये ऐसा है कि मतलब जब वो बजाते थे तो लगन हो जाते थे, बड़े मतलब मस्त रहते थे वहां पर धुन में, बड़ी बहुत बढ़िया लगती थी, बहुत बढ़िया लगती थी। तो वो मतलब उसी के साथ जैसे जैसे जाते रहते थे वहां पर, जैसे फाल लोग जाते भेड़ बकरी चुगाते, वो बांसुरी बजाते थे। शौकीन आदमी थे, जो मड़कान का कोई आदमी था ना जी फाल, वो बांसुरी बजाता था और वो उसी बांसुरी के इसमें वो लीन हो गया, बड़े लीन हो गए। तो ऊपर फ्लड जैसा आ गया, फ्लड जैसा आ गया तो वो लीन होके मतलब उसने अपनी जगह चुन ली। वो बांसुरी की फ्लड आया, बांसुरी के रूप में आ गए। वो बांसुरी वो घर में देख ली, उस जो उसकी औरत थी, मतलब बांसुरी के साथ है कैसे, मतलब? बांसुरी के साथ आया ना। अच्छा। जो आया बांसुरी किसमें, यहाँ मूरा बन गया उसका, अच्छा। मूरा बन गया ना, बांसुरी की वेश बदल दिया ना अपना। अब साधु मतलब जो समझो आप, नाग रूप, शिव रूप, जो भी रूप भी बोले आप, कौन आ सकता है शिकड़ी में, पीछे जा सकता कोई? अपना स्थान लेना था ना रोडुकल, लगन ले ली। अच्छा देवता है इस नाली का, जो ये ज्वारा बेल्ट सारे का देवता ही, ये एक ही देवता है ये शिकड़ू महाराज, जो यहाँ से उत्पन्न हुआ है। बाकी तोरे पोरे से आए सारे, जो यहीं से उत्पन्न हुआ, तो एक ही देवता है हमारा शिकड़ू महाराज आया है। तो वहां पर वो पानी भरने आती थी, वो लेडीज पानी भरने आती थी, तो उसकी टोकनी में वो बांसुरी उसकी टोकनी में चले गई। अच्छा, उसने वो घर में देखे बांसुरी आ गई, ये बांसुरी तो मेरे पति की है। वो बेस बदल वो हो गया ना, ये बांसुरी मेरे पति की है। उसको ये हो गया, हो फ्लड ने मेरा पति बहा दिया, भेड़ बकरी जो भी थी वो सब गया, तो मेरा जीने का क्या मतलब है? उसने कोई उल्टे कदम उठा दिए। एक बच्ची थी उसकी, एक वो लेडीज थी, उसने उल्टे कदम कर दिए। तो उसके बाद देवता वहां नहीं रहा, देवता बाहर अपने इसमें देखो, इसने उसने ये कर दिया। अभी तो उस टाइम देवता जी आए थे, इतनी जगह की कौन कवर कर सकता है? रोडू जैसी जगह सब चाहते हैं ना आना, इसी महाराज को मिली ये जगह, इसने खुद लिया अपनी शक्ति से ली। ये एक बहुत बड़ा देवता है, जो आपका तहसील का देवता समझो, हट देवता ये है। जितने भी देवी देवते आते हैं इनसे मिलके जाते हैं सारे। जो नहीं आएगा उसको जबरदस्ती तो नहीं रोक सकते, जो मंदिर रोक के आता है उसको हम लोग रोकते हैं और खुद देवते के दर्शन करने लोग आते हैं। यहाँ पर ये देखो आप कि कौन नहीं आता रोडू में, बिल्कुल जितने लाले आए बेचारे, क्या था इनके पास? इनकी श्रद्धा है, ये देवते को मानते हैं और तभी आज ये भरपूर है। हमारे सामने इनके बाद कुछ नहीं था। मेरी एज भी 61 साल हो गई है, इनके बाद कुछ नहीं था, बुरे हाल थे। एक टची लेके आ गई, आज तो ये इनका ही है रोडू, बहुत आगे तक फैल गए हैं। बहुत अच्छी बात है, इनकी श्रद्धा देवते से है। देवते को तो मन से मानना चाहिए ना, ये नहीं कि अपना ये करो। बहुत ये किया, इस महाराज की शक्ति बहुत है। ये कभी भी किसी को ये नहीं बोलता कि इसको ये करो, इसको ये करो, नहीं। अब अपनी जगह के लिए तो सब बोलेंगे ये जगह मेरी है, क्या है। फिर वहां से बाहर वहां से चले गया देवता साहब, बाहर को डाल दिया जो पूजा। वहां पंडित जी आगे, पहाड़ी के पंडित जी, उनको माईची बोलते हैं, उन्होंने उठा दिया, बोला ये क्या है। उन्होंने रख लिया पूजन करने। तब मुहरा बन चुका था। हाँ, पूरा बन चुका था। अच्छा। तो वो पूजा करने लगे, उसके पूजा करने बोला यार इसको पूज के मेरे को क्या मिलना। उसको बोला कि मेरे को पूज के तेरे को सब कुछ मिला। उसको बोला ये चीज साधु भेष में आ गया उसके पास। उसके पास एक कट्टा था, उसमें दे दिया, उसका माल भर के बोला ले जा, तू मेरे को इतना लेना ले जा। नहीं, दे दिया। वो घर में गया, वो लाड़ी ने उसकी बोल दिया, बोला आप फुकवा रोज खा लिए, रोज खा लिया था। यहाँ पर क्या चीज लेके आता है, रोज खा लिया था। उसने बोला कि यार पहले उसमें हल्का था, तो उसे घर के नजदीक माया बन गई ना, उसमें वजन लग गया। उसने वो नीचे फेंक दिया। बोला यार क्या वजनी हो गया ये। उसने
वो माया जब नीचे फेंका तो माया गायब हो गई। थोड़ा जैसा रहा, जो कोने में रहता तू उस जैसा, उसने वो डाल दिया, उसमें शर्फी थी, उस बंदे ने वो घर ले गया। बोला क्या ना, बोले वो आया वो बचाने हम कर थोड़ा जो क्योंकि माल बहुत था ना, वो दिया तो बहुत था। बोला ये वो फेंक दिया उसमें कोने में रह गया। और क्या आज लाया तेने कुछ? बोला क्या लाया? ये लाया वा यहाँ पर देख ले पर है। उसने देखा वो उसमें शर्फी। बोला फिर आया वापिस आया ढूंढने उसको, वो कहाँ से मिला? तो माया वो तो गायब हो गई। ऐसा सा इस देवते का बड़ा ये पावड़ी वाला को ये मायची मानता है, क्योंकि उन्होंने उसके पूजा वगैरह नहीं, ये मड़कान ने लाया है, मड़कान के इसमें आया है। ये यहाँ सबको मानता है, सबको ठीक रख ये है। इसके साथ जो हमारे 5 गांव है, इसके 5 वास्य हैं, 5 वास्य का देवता है। जैसे आपका अनुबासा थमटाड़ी वासा ये की आया ये है, और दूसरा आपका रोडू हुआ, तीसरा आपका विशालनी हुआ, वहां तो है ही वासा है। पर एक वहाँ हुआ गंगटोली हुआ चौथा, 5वां आपका जखार है। जखार तो अभी पहले बहुत पहले होता था देवता वहाँ, फिर बीच में कहीं रण बन से नहीं गया होना क्या है, पिछले साल 3 साल से देवता वो जखार भी अपना कब्र कर दिया, क्योंकि जो उस फाल की रात लगती थी वहां पर भेड़ बकरी चुकाने की, वहां भी लगती थी। ये एरिया इसी का, जहां तक ये पीछे आपका सारा एरिया है ये इसका ही है। पहले बोलते हैं पीछे चौरे में भी जहां जहां मतलब इसका जैसे था जैसे लगाते हैं भेड़ बकरियां, वहां इसी का नाम चलता है। पूरी नाली में कहां से आए कहां तक है फैला हुआ है। इसकी ये करनी बड़ा मुश्किल है। ये बहुत बड़ा देव है। इसके जो लगन है काम है सब कुछ। मेला देखो आप, मेला देखो आप, मेला भी ठीक चला हुआ उस टाइम से भी। कोई बोलते थे ऐसा है वो ऐसा, वो ऐसा कुछ नहीं है। देवी देवते सारे एक चीज है, ये एक चीज है। इसने अपने 5 वर्ष में कोई बीमारी वगैरह नहीं लगने देता। आपके वो चला हुआ क्या नाम, मेला जब चलता है और जगह बारिश वगैरह लगती है, और हर ओले लगता है हर जगह, हर मेले में उल्टा होता है। हमारे रोडू मेला 9-10 को बारिश नहीं होती, सुना आपने कभी? शाम तक 8 गते तक तो होता है। अब 9-10 को कभी भी नहीं, थोड़ा आएगा टलेगा, बाकी सारे में लगेगा और हमारा फंक्शन बढ़िया चलेगा। अंकल जी हम ना थोड़े आगे जा रहे हैं कहानी में। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, जब मतलब कि देवता जी को लाया उन्होंने, पूजना शुरू किया, घर में ही किया होगा पूजना शुरू, तो घर में उनकी स्थापना के कब हुई? मतलब कि मंदिर में कैसे? मंदिर में स्थापना ऐसे हुई, उसने अपना ये कर दिया क्या नाम, अपना पूरा मूरा वगैरह बना के अपना जोर दिखा दिया ना कि मैं भी कोई चीज हूँ। फिर हमारे बुजुर्ग थे, जैसे शलाल, कनाल, मड़कान और भी सारे जितने बुजुर्ग थे हमारे रोडू में, इन्होंने देख लिया कि इसका ये कोई शक्ति आ गई यहाँ पर। फिर पंडित के पास गए, क्या है कुछ है, जाते तो पहले विद्वान के पास ही जाते हैं। उन्होंने बोला ये वो नहीं देना चाहते थे कि ऐसा, उसने बोला नहीं मैंने यही जगह पकड़नी है। उन्होंने अपनी जगह पकड़ी महाराज ने, नहीं तो और भी बहुत देवते आए पहले से लेकर, किसी ने जगह पकड़ी थी। ये इसी नाली के पैदा हुए, तो अपनी तहसील हेडक्वार्टर में रहना था ना, ठीक जगह में रहना था। देवी देवता कभी किसी को ये नहीं बोलते ये देवता ऐसा है, ये देवता ऐसा है, कभी नहीं। ये एक चीज है हवा, ये तो आदमी ने बांटे हुए हैं, मेरा देवता इतना है, मैं हूँ, आपस में आदमी लड़ता है। देवी देवता तो एक चीज है। जैसे अंकल जी आपने बताया ना कि आज रोड में मतलब बाहर से भी काफी बसे हैं लोग, तो जो ओरिजिनल पहले यहाँ के जो मूल निवासी कौन थे पहले से, जो हैं पहले से यहाँ के पहले से जो हमने सुना है, यहाँ के पहले सबसे पहले मड़कान, शलाल जो ये भ्रांटे हैं, और कनाल, ये ऐसा बोलते हैं। ये तीन देवता कभी भी प्रसव भी देता बड़ा, शलाल, मड़कान, कनाल ये देता प्रसव देता इसका, कि ये 3 है। तो सारा इसकी ये है। अब बाकी खानदानी का तुम्हारे को अब इतना मैं भी नहीं जानता कि कौन क्या कितना बुजुर्ग क्या था। ये देवता है सबका है, जितने भी है रोडू में ये देवता सबका है, दुनिया का देवता है। अब बोलते थे पुराने बुजुर्ग ही बोलते थे कि बोला इन्होंने पहल की पहले, तो दिमागी आदमियों कोई कहीं से भी कोई बात चली हो नहीं, तो कोई खूना होता नहीं इस चीज का, कहीं कोई क्या है कोई क्या है, उसको मानना ही पड़ता है। जिसने अपनी जगह कहीं लेनी है उसको मानना ही पड़ता है। बड़ी खुशी से माना है। और ये हमारा प्रभु है, ये इसके साथ कालियां वगैरह सब कुछ 9 लाख कालियां इसी के साथ है।
सब कुछ। आपकी ब्राउन काली, इसका पूजन भी ये करता है। एक आपका 16 श्रावणी माता है, इसका पूजन भी शुक्र महाराज ने हर जगह पे रखी हुई है। एक यहाँ ऊपर होती है, वो एक भीमा काली है। इसके साथ बहुत कुछ है जो ये बोलते हैं कि बहुत कुछ इसके पास है। ये सब कुछ ठीक है। ये अपना ये नहीं देता कि मैं भी ऐसा हूं, मैं तैसा हूं। ये जिसको मारेगा ये श्राप से मारता है, ये दोष से नहीं। ऋषि मुनियों के लगते हैं श्राप, श्राप लगते हैं। इनको आज जमाने की बात नहीं करनी चाहिए। हमारे लिए तो ये सर्वोपरि है, सब कुछ यही है। इष्ट हमारे भगवान है हमारे, ये इसके साथ सब कुछ है। हमारा बड़ा देवता इसके साथ है, शलोणु इसके साथ है। ये मतलब सब बड़ा देवता पहले से लेकर ये ठकराई किले में, या मांदली में भी है, रोडू में भी है, सब जगह है। ये पहले से लेकर है। ये इनका मेल मिलाप आपस में सभी देवी देवता। शलोणु भी एक बहुत बड़ा वीर है, वीर है शलोणु। लांकड़ा वीर है, 5 वीर है, दाना वीर है। हमारे पास बहुत देवते हैं यहाँ पर। किल में का है, किलवाड़ू है शालनी में, सारी जगह सब अपने स्थान पर है। यहाँ ठाकुर मंत के ऊपर यहाँ ठाकुर है जिसकी पूजा होती है। सारा काली वगैरह है, बहुत अच्छा है यहाँ पर। यहाँ कोई ये नीचे ऊपर की बात कोई नहीं है कि ये ऐसा कोई कुछ नहीं है। सब मिलके चलते हैं, देवते की वाणी सुनते हैं, देवते का बोला सुनते हैं। जब तो महाराज जी बाहर निकलते हैं तो अपने रथ से ही सबको इकट्ठा करते हैं कि ऐसा करना, ये करना है अपने रथ से। इसमें मालिक की क्या जरूरत है? मालिक की इतनी जरूरत नहीं इसके पास। तो ये अपने रथ से भी अगर समझने वाला होगा, अपने रथ से ही ये काम कर सकते हैं। देवी देवते की ऐसी चीज है, इनको पूरा पता है आज क्या है, कल क्या है। अंकल जी, इनको काली पुत्र भी बोलते हैं जैसे कि। हाँ, काली, देखो कोई ना कोई किसी का पुत्र तो होगा। हम ये नहीं बोलते कि कोई ना कोई किसी चीज का, किसी का पुत्र तो होगा। इन्होंने काली सारी बांधी हुई, वचन में बांधी हुई है। अब ये बारिश लगानी है, ओला रोकना है, भेदे रोकनी है, बीमारियां रोकनी है, तो काली के पास ही सब कुछ है ना जी। इसीलिए ये करते हैं इस चीज को। जैसे पांडव है, पांडे लोग है, ये काम करते हैं। पंडित लोग है, सारे विधि से काम चलता है ना। इसके अलावा आपने जैसे ना एक भलौन की काली माता, उनका जिक्र किया, तो उनका क्या देवता जी के साथ है कुछ रिलेशन, क्या है? नहीं, भलौन की जो काली है वो आपकी यहीं से जाती थी हमारे मांदलियों के ऊपर। अच्छा। ये घोड़ी का रथ था, एक छलांग तो उसकी सीधी बागी से ऊपरी तरफ है जो भलौन की काली है। बागी तो अभी भी आप जाइए वहां पर, अभी भी वहां पर लेडीज का जूता जैसा लगा हुआ है, दूसरा ऊपरी तरफ है। और वहां पर एक ओम नाम का ये भी है, क्योंकि उसका ये वो पहले कहीं खजल भी करती, जब पूजा वगैरह नहीं होती थी। इसकी स्थापना हर जगह हुई है। हमारे यहाँ मांदली में हुई है, रोडू में है, स्थापना हुई है। और ये साक्षात माता है, मतलब कि देवता जी के साथ ही, मतलब ऐसा है? नहीं, अलग अलग स्थान इनको दिए हुए। अच्छा। आप अपने स्थान दिए हुए जो आप गए होने, जो मंदिर के साथ थानी है, थानी से आगे जो फेड़ू वगैरह है, वहां पर जो ध्वजा लगी है वो भलौन माता की है। अच्छा, मतलब पूछते हैं सब लोग। हाँ, भीमा काली अंदर उसमें है, क्या नाम आपके, जो तहसील बनी हुई ना अंदर, वो क्या नाम, तहसील बनी अंदर, वो बना हुआ है, उसमें लांकड़ा वीर है। सब पुरानी तहसील नहीं थी वहां पर लांकड़ा वीर है, भीमा काली है, आज भी निशान है वहां पर। भीमा काली माता कौन सी है? ये सरान वाली, हाँ। सरान वाली। अच्छा। हाँ। और एक ये भी था सवाल ना अंकल जी, कि जैसे कालिया है ना, तो कालिया अलग अलग है। जैसे ये बोलते हैं कि हाँ कुछ जोगनियां हैं, कुछ योगनियां हैं, क्या फर्क? नहीं, इसमें ऐसा होता, कोई नीच होती है, कोई देखो कोई डैन रूप की होती है, कोई पूजनीय होती है। वो कई लोग, हमने तो यही देखा जो हमारे पास है ये सारी ठीक है, जो गलत चीजें होती है ये उनको नहीं मानती है, इसलिए इनकी ये की हुई है। जो बीमारी भेद वगैरह, भेदे लगाने वाली कालियां होती है, उनको ये भगा देती है, नहीं मानती है। अच्छा, बोलते सबको कालिया ही है, काली है, चाहे जैसी मर्जी, काली तो काली हुई था। तो अंकल जी, जैसा कि आपने बताया कि जो देवता जी की उत्पत्ति वो चंद्रनान से है, तो एक प्रकार से उनका घर भी चंद्रनान में हुआ, तो कभी जाते हैं वहां वापस? जाते हैं, 20-22 साल के बाद जाते हैं। अच्छा। स्नान करने जाते हैं अपने इसमें। तो उसमें अभी 2.5 साल पहले, 2.5-3 साल पहले हम भी गए थे, देवते के साथ हम भी गए थे। 135-36 आदमी गए थे। 135-36 135-36 आदमी। किसी को कोई
ये नहीं हुआ, सब बढ़िया गए। वहाँ वहाँ पहुंचना बड़ा मुश्किल है। सबसे पहले रथ लेके जाते हैं पूरा? नहीं, मूरे वगैरह जो देवते का असली ये है उसको लेके, और लांकड़ा वीर जी ले गए थे, और श्लोणु वीर थे, सारे जितने ये थे सारे सबको लेके जाते हैं। और वहां पर जब हम पहली यहाँ से पैदल यात्रा की, पहली रात हम नीचे रमाई में पहुंचे। रमाई में पहुंचे, वहां पर देवते एक रात लगाता है, वहां के आदमी भी आए। यहाँ सूखा पड़ा हुआ था यहाँ सारे में। वो जैसे हम रमाई में पहुंचे शाम को वो पूजा, और वहां बारिश स्टार्ट हो गई, वहां बारिश लग गई, पूरी रात वहां बारिश लगी। हम लोग वहीं थे। वहां के जो आदमी है बेचारे, उन्होंने वहां पर वो जो धूप जड़ी वगैरह लाते हैं देवते के लिए रखने के लिए, सारा ये किया बेचारों ने, सारा काम ठीक हुआ। तो दूसरी सुबह हम वहां से निकले तो सीधे हम पहुंच गए जांगलिक में। जांगलिक में पानी नहीं लग रहा था, वहां भी सूखा था, वहां भी बारिश लगी उस दिन। जब बारिश वहां लगी तो वहां रात को हम वहां ठहरे। तो सुबह रात को वहां ठहरे, सुबह के टाइम हम ऊपर को चंद्रनाथ को निकल गए सुबह तड़के। जैसे हम ऊपर को गए, कई बहुत दूर है, तो चढ़ाई इतनी ज्यादा चढ़ाई है, तो हम पहुंच गए वहां पर। जैसे हम पहुंचे चढ़ाई में, वहां बर्फ वगैरह थी, जेठ का महीना था, बर्फ थी। वहां पर हमने ये देखा कि मैं तो इसी देवते की वजह से गया, इन्होंने इनकी शक्ति से गया। मैं कहा, मेरे को लोग बोलते थे कि भाई इसके लिए तो घोड़ा किया होगा, फलाना किया होगा, टीम का किया। इसी की मेरे से बुजुर्ग भी थे, एक नायब तहसीलदार है हमारे वहाँ के, क्या थमटाड़ी के, वो भी बुजुर्ग थे। और एक मेरे से बड़े हमारे भाई है कायत हरदेव जी, वो भी थे। वो भी थे हमारे से, मतलब मेरे से बहुत बड़े बड़े उम्र में बड़े आए थे, जो कि फिट वहां पहुंचे। वहां पर जब आपने देखा जी, ले गए पीछे, ले गए, वहां बहुत जाना पड़ता है। जैसा हमारा ये नीचे नदी है, वैसी नदी वहां पर भी, जैसे मान लो आप अपने रोड में पहुंचे हो खाटल में, वैसा सीधा है वहां पर, पीछे को बहुत सीधा है। वहां पर वहां हम गए तो देवते ने, हमारे को पता नहीं था देवता कहाँ, कईयों को पता था कि कहाँ ले जाना। क्या हम वाली साइड खड़े रहे तो लगे वहां बातचीत करने, देवता जी बोला प्रकट हो गए, सीधे पार से गए और अपने स्थान में पहुंचे। स्नान वगैरह जो भी किया, वहां बोलते हैं डोल नगाड़े रण सिंह के वगैरह खूब बजी ऊपर, कोई वैसी रौनक आई। और एकदम धूप लग गई, धूप लग गई। उसके बाद बारिश लग गई, वहां नहाने के बाद बारिश लग गई। बारिश जैसे लगी, उसके बाद थोड़ी देर के बाद जैसे पूजन वगैरह, पूजा करते बाहर निकाल के देवते का पूजन वगैरह किया, उसके बाद धूप लग गई। अच्छा, दोबारा से धूप लगी। फिर हम लोगों में खाना वगैरह खाया जो अपने पा लिया था, वहीं से जंगली से बना के सारा काम ठीक करके वहां पूजन वगैरह किया। वहां झंडी लगी हुई महाराज की, वहां पर पूरा स्नान वगैरह किया। वहां इस महाराज से पीछे दुनिया डरती है। जो आज भी वहां पर जो टूरिस्ट वगैरह जा रहे हैं, आपने ये सुनना कि एक दिन वहां बर्बाद हो गए। जो वहां के जांगलिक के आदमी है, जांगलिक के, वो वहां पर अंडे वगैरह मुर्गे वगैरह बनाते हैं, शराब वगैरह। देवते ने बोल दिया है कि मैं इनको देखना सारा साफ कर दूंगा, मेरे तीर्थ स्थान पर ऐसा करेगा। असली घर तो देवता साहब का वहां है, चंद्रनाथ में है। ठीक है जी, आए हुए हैं यहाँ पर तो ये तो डंडे में रहने वाले, फूलों में रहने वाले हैं, फूल में रहने वाले हैं। अब यहाँ पर तो ये खुशी की बात है जो हमारे पास हमारे को मौका मिला इनकी सेवा करने का, जो इनकी सेवा करने का हमारे को मौका मिला है। ये हम बहुत ये है, ये देवी देवते सारे एक चीज होते हैं। ये हवा है, इनको ये नहीं कि मेरा देवता सा मेरा देवता नहीं, देवते सारे सत्य है। ये आदमी ने बांटे हुए हैं, मेरी आपसे नहीं बनी, किसी दूसरे से नहीं बनी, तो वहां से ये गड़बड़ हुआ है। नहीं तो वापसी में आए, तो वापसी में भी जैसे हम वापसी में वहां से चंद्रनाथ से आए तो जांगलिक में रुके। वहां के जो आदमी है वो बोल रहे थे हमने मिलन करना। मिलन तुमने पहले करना था,
उन्होंने मिलन नहीं किया, देवता ने सख्त मना की, जब ना किया गया मिलने में, ये तो बोला यहाँ से पैदा हुआ, मैं वहां कहूँ जहाँ का है, बोला मिलन करना है, मैं तो इसके पास आया था। वो देवते रोडू में जंगली जाक आया होता है, डोडरा जाक भी वही है। ये कुछ जंगली के आदमी शरारती तत्वों का काम है, जो जिसने देवते से मिला नहीं कराई, देवता वही था, मिला नहीं कराई, शायद वो खमासा उसका भुगत गया उन्हें। जाक महाराज की और सिकुड़ू महाराज की तो मिला हुई है रोडू में 2 बारी। ये तो वो रुके हुए भी थे यहाँ 2 बारी, वो बोलते कि हम नहीं रुके। जब डोडरा कुआर में जंगली ये क्या नाम, क्या नाम जाक है, तो डोडरा कुआर भी वही, जंगली भी वही देवता है। 6 महीने में 6 महीने में 1 साल में, ऐसा इनका कुछ है। अगर गलती से वो नहीं थे, तुम्हारा क्या कसूर है उसमें? नहीं रोका, कोई बात नहीं, नहीं मिला। हम तो ये बोलते जाक साहब बिल्कुल साफ देवता है। वहां के आदमी खराब है, जंगली के डोडरा वाले आए थे, हमारे पास रुके थे, हम उनके थे, उनको मानते, वो हमारे को मानते हैं, वो तो गलत बात है। जो जंगली खोड़ा ने हमारे को अनदेखा किया है, शायद आइंदा को हम वहां से अपना स्थान बदल दे, जंगली में रुकने का ये नहीं करेंगे, हम कई थाच में जाके ऊपर रुकेंगे, वहां नहीं रुकेंगे। क्यों? अब देवी देवते की ये है, ये तो अब देवी देवते तो हवा है, अब देवी देवते उनको जो देवता जाक है उनको सबक सिखाएगा, तुमने क्यों नहीं रोका? ये तो आदमी की गलती है जो अपने आप को बड़े बने। वो आते दूसरे दिन, पहले दिन आना चाहिए था, दूसरे दिन आते हैं कि आज मिलना है। उसने देवता पूछा, देवता मुकर गया, बोला नहीं मिलना, मैं तो नहा के आ गया हूँ, पहले मिलते हैं, अब नहा के कैसे मिलूं? वहां से आए तो सीधे ही जंगलिक में रुके, जंगलिक से सीधे आए तो संदासू में देखो इतना लंबा पड़ाव, संदासू में खाना खाया दिन का, सीधे ही सीमा रात लगाई सीमा में। वहां पर भी जो परिक्रमा जो करना था देवता जी, वहां यहाँ से रथ में आए, वहां से फिर रोडू आए। जैसे रोडू में पहुंचे, बड़े शौक से सारे माला वगैरह डाली, सब कुछ खुश हो गए लोग, सब खुश हो गए। जैसे दूसरे दिन धाम वगैरह हुई, देवता बोला मेरे को बाहर रखो, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। धाम हुई तो 5 भाषा में समझा, मैंडली से पीछे आपके मुनछाड़ा और थमटाड़ी और आपका दशारनी समोली, इतने में बारिश लगी, इतनी बारिश लगी, जब झूठ खत्म हुई इतनी बारिश लगी, दुनिया परेशान हो गई। वाकई ये देवता पानी लगाने वाला है। आपके मैंदली से पिछली तरफ जहाँ पौड़ी ताल बोलते हैं, आगे भी नहीं गया पानी, वहां से पीछे सारा एरिया, इतने में बारिश लगी। सबको पता है इस चीज। एक सवाल था अंकल जी मेरा, जैसे आपने बोला कि जब स्नान करे थे तो जो ढोल वगैरह वो खुद से बजने लगते वहां? खुद से, कोई नहीं, हमारे पास तो कुछ नहीं होता, हमारे ना तूरी होते, हमारे ना कोई और चीज होती, हमारे पर ये होते सारे, कुछ नहीं, खुद महाराज साक्षात भगवान है वहां के ये। और जैसे वहां पे बहुत सारी झीलें हैं चंद्रनहान पे, तो कहाँ स्नान करते थे? ये 5वीं झील में हमने तो अब गिनी, तो हमने नहीं गिनी, आगे पीछे आगे तो गए, अब झीलें तो काफी लगी। जो 5वीं या 7वीं झील ऐसी थी वहां पर स्नान किया। वो मतलब मिलती भी नहीं है लोगों को? नहीं, ढूंढने जाके नहीं मिलेगी। वहां सिर्फ देवता साहब का एक निशान लगा हुआ है और ध्वजा लगी हुई लाल, वो है, अभी भी है। हाँ। तो जैसे अंकल जी देवता जी का काफी मतलब स्टेट लेवल फेस्टिवल होता है अपना रूडू मेला, तो पहले बोलते थे कि ये मेला गोलनाग देवता जी का है, तो ऐसा था कुछ? देखो ये अब हमने ये सुना नहीं है, बोलते हैं कि उसका गोलीनाग का मेला होता था। इसमें जो राजनीति की बातें हैं, जो राजा साहब हमारे रामपुर से, उनके पास ली जाती थी कि ये कौन, उन्होंने ये बोला कि यहाँ शायद सूखा पड़ा होना कि क्या है, आदमी बना के करते हैं। यहाँ के देवी देवताओं को नहीं पूछा गया, ना इनको संदेश दिया कि अपने देवी देवते पूछो, कि मंत्र होते थे, कोई ऐसी चीज होती थी। ये बोलते थे कि नहीं ऐसी बात है, अगर देवता सिकुड़ू महाराज को पूछा जाता तो इसने भी अपना पूरा बोलना था कि ऐसा है, ये अपनी जगह पर दूसरे को कौन मानेगा, क्यों मानेगा। तो वो नहीं, उसने ये बोला कि गोलीनाग को ये बोला कि रोड मेला तेरे देगा जो बारिश लगाएगा। सुना ना हमने, सुना है, आप लोगों ने सुना है। तो जैसे वो ऐसा सुना कि बोलते यहाँ बारिश लगी, देवी देवता तो सारे बारिश लगाते हैं,
ऐसा कौन सा देवता जो बारिश जिसको पूजा जाता है सब बारिश लगाता है? क्या पता वो बारिश इन्होंने लगाई, उसने लगाई, किसने लगाई? देवी देवते तो एक चीज है। मतलब आप बोल रहे कि शुक्र देवता को पूछा नहीं उस टाइम ऐसा नहीं कुछ? पूछा नहीं होगा ना, राजनीतिक दबाव होते हैं ना कि किसको आगे फेमस करना है, किसके लिए क्या करना है। आज भी है ना राजनीति, तो आज भी है, नहीं है? किसको आगे लाना है? बीजेपी है, कांग्रेस है, वो कांग्रेस ने अपने लाने हैं, बीजेपी ने अपने लाने हैं। कोई भी बार बोलने वाले भी देखो आप मेले में भी चाहे कहीं है, तो इसमें ये होता है महाराज के लेके दुनिया बराबर है। अगर सब भी मेला करते हैं तभी ठीक थे। अगर ये बोले कि वहां से आके रोडू में मेला मेरा होगा, ये जो हमारा महाराज इसने क्या करना था? मेला इसका होना था, नहीं इसका काम था। आगे प्रशो करने के लिए होता ना फिर ये तो कि चल भाई अब मेला है शिकड़ू महाराज का, किसी ने की राजनीति में अनबन करके उसको फेमस करो, उसको लाओ यहाँ। देखो अपने घर का सियाना खुद ही होता है। अपने घर का सियाना जो होगा अपने उसी घर का वो होगा ना, कि दिगर तो नहीं होगा, वो तो दिगर माने गया ना कि इसने पानी लगाया, ये उसका कोई आदमी होना राजनीति में, तो राज्य की बात सुनने में कि ऐसा करो इसमें ये डाल दो। उसके बाद क्यों नहीं हुआ? लाया था रोडू में, वो सुना हमने कि हम तो अब देखो उस टाइम है भी नहीं थे, हमने लाया तो देवते महाराज ने नहीं माना। राजनीति की ये भी चलाई थी, महाराज ने नहीं माना, शुक्र देवता ने नहीं माना। अच्छा, क्या तो वो नहीं माना। जो थानी है, थानी पर खुद बैठा, गाना इसका बना हुआ है, थानी पर खुद बैठा है और वो उसको बोला बोटे रोए गोलियां नागा चौकरी तोंगा, थानी गई तो शिकड़ू मान दो ना चौंगा। एक हमारे पुराने बुजुर्ग सलाल में से बोलते धनु दफादार, वो सुलझे हुए आदमी थे, सब कुछ ठीक था। उन्होंने उसको वो जब जैसे पुल पर आए और कुछ सारे बुजुर्ग थे यहाँ के, क्योंकि बुजुर्ग जब शायद मोतमीन होने माना को इतना ये नहीं है पता, उन्होंने बिल्कुल नहीं माना, बोला ऐसा नहीं होगा, नहीं दी ना राजनीति चलने, क्योंकि दम भी काम करता है। उन्होंने ये बोला जो ये शलाल बोलते नहीं इनको हम, जो तीन खानदानी बोलते शलाल कनाल मड़कान बोलते ना, वो धनु जो था वो शलाल का था क्या थे, मतलब उन्होंने ये किया, वहां पर नहीं माना वो मेला उसका। उसके बाद वो नहीं आया, बोला नहीं तो यहाँ हर कुछ हो जाएगा, नहीं आया। क्यों? कि हमारे देवता पूछना था, क्यों नहीं लगता? क्या पता पानी इसने लगाया जिसकी जगह है, शो किसी का हो गया। अच्छा, तो मतलब आप ये बोल रहे कि कंफर्म ही नहीं है कि बारिश किसने लगाई थी ऐसा? नहीं, ये कन्फर्म ही नहीं है। वो लोग तो बोलते हैं मतलब कि हमारे पास लिखित परिणाम देखो लिखित परिणाम तो राज्य से मिलकर राजनीति में कर दिया ना, उसके बाद क्यों नहीं आए? क्यों राज्य स्तरीय मेला जो होता है आज भी शिकड़ू महाराज के नाम है, नहीं तो उसके नाम से होना चाहिए था। मानते ना आप इस चीज को? आप वही मैंने सबसे पहले बता दिया बेटा, वही आदमी ऊपर करेगा। देवी देवता गोलियां नाग ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, शिकड़ू देवता हमारा है। ये दोनों चीजें हवा है, एक चीज है। ये उनके आदमी ने बोला कि ये देवता ऐसा है, हमने उनके देवता को कभी बुरा नहीं बोला। वो तो बोलते हैं राखी से, बोलते हैं राखी से ये देवता है, सब आते हैं यहाँ रोडू में सारी चीज गलत बात। अगर वो देवता ये बात नहीं बोलता, आज भी बोलते हैं, उनको पता लग रहा होना आज क्या है, क्या हो रहा क्या नहीं, ये तो अपनी जगह पर है। मेरा तो ये कर रहा है ना, देवता महाराज शिकड़ू महाराज कर रहा ना मेला। तो अगर राज्य का ऑर्डर उस टाइम ये चलता था, पत्थर की लकीर थी, राज्य की कलम थी, जो बोल दिया हो गया, जिसको कर दिया। राज्य ने भी देखा नहीं, ये बीच में चालू पंचू आदमी पड़ गए हैं, ये ऐसा कर रहे हैं, ये गलत बात है। मेला उसी को होगा जो जिसका है। उस टाइम के बुजुर्ग दमदार होते थे, और पहले पता नहीं लगा होना जब ये वो काम किए, बोल दे कि इसने पानी लगाया उसने जो यहाँ बैठा था, वो नावर से आना था रोडू में पानी लगाने, कि यहाँ उसने अपने सामने लगाया पानी। उसने बोला, उसको पूछा गया वहां पर कि वो बोला बारिश है, बोला मैं लगा दूंगा वहां बारिश तो वो लगाएगा जो वहां बैठा है। तुम बेटा अपने घर के तुम है ना, मेरे को क्या पता तुम्हारे घर के अंदर क्या है? तुम्हारे को पता कि मैंने दुश्मन के लिए कौन सी एमिनेशन रखी, कौन सी क्या चीज रखी हुई है, सारी चीज का पता तुम्हारे को है ना। यहाँ का राजा यही है हमारा शिकड़ू महाराज, वहां का राजा वो है गोलिया नाग, वहां अपने घर का, यहाँ इस घर का ये है। इनकी यहाँ ना कोई लड़ाई हुई, यह तो आदमी की लड़ाई है। एक ने बोला ऐसा, दूसरे ने बोला ऐसा, क्यों नहीं आया? उसके बाद आया था मंदिर के बाद, क्यों नहीं आया? हमारे सामने में अभी गोलियां नाग आया था 20-25 साल पहले, ही ऊपर बिस्ट के आया था, इसके यहाँ पर ऊपर आया था, क्या नाम इनके जो नावर से यहाँ वहां आया, यहाँ पर आया था।
क्यों नहीं आया? पर अपनी जगह तो पकड़नी थी, मेरी जगह ये डी क्या है, नहीं आया। क्यों नहीं आया? उसको पता जगह अलग की है, दूसरे की जगह में सेना बनना गलत है। तो पब्लिक बोल रही है ऐसा करेंगे हम जाएंगे, नहीं। मेल करो, प्यार करो, मिलने आओ। देवी देवते एक चीज है। यहाँ आते तो मेहमान थे हमारे, हम जाएंगे उधर तो हम उनके मेहमान हैं। यह थोड़ी नहीं है कि जोर जबरी से मैं किसी के वहां अंदर घुस जाऊं, नहीं। हमारे रोडों में कई आते ऐसे देवते लाते हैं, देवते से मिलने नहीं आते। ये महाराज है और नाचना गाना करते हैं। मान लो कोई खून खून किसने बुलाया? किसी ने बुलाया ओरे पोरे को, तो वहां तो ये प्रशासन की गलती है जो नाचने देते हैं। क्योंकि आपके आंगन में मैं नाचू, वहां मानेंगे? आंगन तो ये इसका है ना, महाराज का। इससे मिल के जाओ। किसने बिगाड़ा किसका? सब एक चीज है, हवा। ये तो मेल मिलाप ही होगा जितना आप मिलाएंगे, मेल होगा ना। जितना आप दूर रहेंगे, बहुत बेकार आदमी होते बीच में, जो आर पार के होते ना शरारती तत्व, वो करते ही ये काम। इससे नहीं मिलना, उससे मिलना, क्यों नहीं मिलना? क्या लगा उसमें? मिलो, ये हवा है, एक चीज है ये नहीं फलाना नाचने आना गाना। प्रशासन मानेगा आपके घर में मैं आ जाऊं, मैं लगू कहीं ये करने? गलत बात है। उस जगह से मिलो, वहां रहो, रात काटो, दिन काटो। मैं मानिए आपके घर में आऊंगा तो आप नहीं मानेंगे, ये बोलेगे नहीं आओ जी बैठो। कौन ये करे? अगर दिखाऊंगा मैं जैसे ही आऊंगा, तू क्या है, कौन कौन मानेगा इसको? फिर चाहे जो भी मर्जी है, देखो शांति से काम करो, सारा काम बढ़िया होता है। देवी देवते एक चीज है, ये हवा है। मेला उसी का होगा जिसकी जगह होगी। यहाँ पर मेले के लिए बहुत देवते होते थे। आपके सिकड़ी में मेला किया था, जाबल सोनी नाग, बहुत सारे जितने सारे देवते सिकड़ी में आए थे मेले करने। देवता वो गोलियां नाग सारे आए थे सिकड़ी में नीचे। देवता सिकड़ू अपनी थानी से नहीं हटा, ना उनसे मिलने गया। क्यों? मेला मेरा यहाँ है, वहां क्या करूंगा मैं? सिकड़ी तो नदी थी, वहां नदी थी, देवता साहब नहीं गए। इसलिए देवता साहब का मेला यही होता 5 गांव में। थमटाड़ी, एक रात थमटाड़ी लगती है, दूसरी रात आपकी दशालनी लगती है, तीसरी रात आपकी जघार लगती है, चौथी रात आपकी गंगटोली में लगती है, 5वें दिन मेला होता स्टार्ट। सारा ये है। इसमें देवी देवते सारे एक चीज है। किसी का ये कोई ये नहीं करना कि क्या है, कौन ऊपर है कौन नीचे है, ये हवा है, ये सब एक चीज है। तो इसके अलावा हमने सुना है कि जमद्वार का एक बहुत खतरनाक पूजन भी होता है, उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? जमद्वार का पूजन, इसमें देवता साहिब और पंडित जी, माली वगैरह सारे होते हैं, जो कि यमराज का जो रास्ता होता है, जो जहाँ पर पूज के मूर्ध घाट को जाते हैं, उस दिशा को पूज के ले जाते हैं। सबके ग्रह वगैरह इसमें बलियां वगैरह लगती है, जो यमराज के जैसे आपका ये पेठा हुआ, सुअर हुआ, और पेठा हुआ, सुअर हुआ, और कई बाड़ वगैरह होते हैं। और इसमें झांझा, हल, जोल, ऐसे जी चीजें होती है जो सारी इसके साथ जुड़ी होती है। और जो इस पूजन को ये दिशा में पूजन होता है, जहाँ मूर्ध घाट होता है, वहां इसको पूजन करके ले जाता है। सबके ऊपर ग्रह निकाल के मुर्गा होता है और 3 धारी का अखरोट होता है। ये सबके ऊपर घुमा के जितने ये है कि यमराज को का रास्ता बंद करना है, कि ताकि वो आदमी के लिए बलि ना ले, आदमी की बलि ना ले। क्योंकि ऐसा होता है इसमें, जैसे ग्रह बुरे होते हैं, वो रास्ता 2, 3, 4, 5 लगातार ही मरेंगे और यमराज का दरवाजा खुला रह जाता है। इसलिए बंद करने के लिए ये बलियां वगैरह देनी पड़ती है। तो मतलब मेन क्या मोटिव क्या रहता है कि लाइक थोड़ी शांति बनी रहे? उसके बाद शांति रहती है। अच्छा। कई की दशा खराब होती है, इसलिए जो पंडित लोग होते हैं ये उसका वो देखते हैं कि कहाँ से क्या होना है, कहाँ से क्या है, पूरा वो बता के वो देते हैं। बाकी देवते के आदेश के अनुसार सारा चलता है। जो देवता सर्वोपरि देवता है। देवता जो भी ये बोलेगा, या ऐसा करना, ये विधि लगनी फलाने दिन में करना है, ये अमावस्या के ही दिन होता है। जो ये पूजन अमावस्या के दिन होता है, काली रात बोलते हैं उसको, कि उस दिशा में उसका पूजन होता है। अच्छा।
इसके अलावा अंकल जी यहाँ ना एक मांडलिका का फेमस किला है, किला बोलते हैं, काइंड ऑफ मंदिर भी है वो, तो आप उसके बारे में बताएंगे क्योंकि काफी हिस्टोरिकल प्लेस है। ये तो बहुत पुराना किला है। ये हमारे बुजुर्गों ने भी ऐसा ही देखा जैसे हम लोग देख रहे हैं। ये यहाँ पर बोलते हैं पहले ये राजे का किला था, ये शमशेर सिंह का, इनके नाम से ही यहाँ पर किला था। और यहाँ पर ठाकुर वगैरह रहते थे, वो सारे खत्म हो गए, निकल गए यहाँ से। ये किला जो है बहुत पुराना किला है। ये हमारे दादे परदादे से लेकर किला हमारा भी यही है। जो पहले हम रोडू में आए हैं, हमारे जो बुजुर्ग थे वो कोई ठीक ये राज्य के ठीक ये थे कि जो आपस की बात होती है, कोई ये करना है, कुछ करना है, कोई काम ऐसे नहीं थे, कोई ठीक इसमें थे, क्लोज होंगे, क्लोज थे। उन्होंने कोई राज्य का ऐसा काम किया जो दूसरे राज्य के साथ दुश्मनी होती थी, उसके साथ कोई ये पहले बहुत चलता था ये, वो ये किया। सबसे पहले हम रोडू में आए, रोडू से ये हमारे को गिफ्ट मिला हुआ है। पहला मकान तो हमारा रोडू में है, जो पुराने बुजुर्गों के मकान है, ये हमारा गिफ्ट मिला है। यहाँ पर ये बहुत पुराना है। ये जो ये बड़ा देवता है बहुत मशहूर देवता है, ये सारी दुनिया में है। इसके अब जितने भी ये कहीं भी है, सब जगह बड़ा देवता है। इसको बड़े देवते के नाम से ही मानते हैं। मतलब किले में बड़े देवते का मंदिर है, बड़ा देवते का है। यहाँ बाण भी है, काली है, हनुमान है, और जगह है यहाँ सारी लाकड़ा वीर है, सारे देवी देवते का ये है। जगह सबको पूजा जाता है किले में, सबको पूजा जाता है। अलग अलग स्थान दिए है बाहर, अंदर बड़ा देवता खुद है। इतना यहाँ पर कोई जैसे पहले दुश्मनी होती, बोराया होता था, एक दूसरे गांव से नहीं बनते थे। जैसे बाहर का आदमी है, कोई आया, इसमें मोरियां बनी हुई, अंदर खाने बने हुए हैं, फायर वगैरह करने के लिए, रास्ते देखने के लिए सब कुछ है। ये चारों तरफ से बंद है। अंदर बड़े देवता महाराज जी है। इनका जो हुक्म हो गया, ये तो पर्दे के देवते हैं। निरोल का देवता है। इसका गुरु भी मैं ही हूँ। तो इसमें ये है कि इसका एक ही गेट है, जो दरवाजा खुली बोलते हैं, वहीं से अंदर बाहर जाने का एक ही रास्ता है। ये बहुत पुराना है। कुछ इसकी मेंटेन हम लोगों ने खुद की है, सब गांव वालों ने की है, क्योंकि छूट गया था, पुराना हो गया था, किया है। बाकी ये बहुत ऐसा किला कहीं नहीं है जैसा यहाँ पर किला है। और यहाँ की शनाद है, ये देवता बहुत मशहूर देवता है। तो जैसे आपने बोला कि आप बड़े देवता के माली हैं, तो वैसे तो मेरे को पता है कि ज़्यादा देवता जी के बारे में बताते नहीं हैं, तो फिर भी जितना आप बता सकते हैं कि मतलब कौन है, कैसे है। ये बड़ा देवता है। ये बड़ा देवता इसको शिव महाराज के नाम से बोलते हैं। ये आपका जैसे कामरू में है, और राज्य का वीरभद्र का जो देवता है, असली देवता है, उनका ये है कामूनाग जिसको बोलते हैं। ये सब जगह है, हर घर में ये है। आपके मंडलगढ़ में देखो, पूरे मंडलगढ़ में ये है। नावर में देखो, करासा में देखो, शेखल में, ये हमारा शेखल है, इसमें देखो यहाँ ये है। चौरे में देखो, खरसाली गुमा में, वहाँ भी ये है। ये आपके सब जगह, बहुत जगह में है। आपके कुई में है, इधर अढ़ाल में है, रूंडा में है, बाड़ी में है, बहुत जगह, रामपुर में है, बहुत जगह में। ये बड़ा देवता महाराज बहुत जगह में है। ये एक हमारा कुलिस्ट है, ये हमारे कुल के साथ ही चलता है। ये कई जगह तो लोगों ने इस देवता महाराज को अलग अलग किया हुआ है। ये खानदानी का एक ही देवता होता है। ये भाई भूइयों में भी बांट दिया है। जैसे ये किसी ने रखा, छोटे ने रखा, बोला बड़े के साथ जाना पड़ता है, बड़े ने रख लिया, नहीं, ये सबको एक जाता है, एक जगह ही है। इसका जो स्थान है एक होता है। ये कईयों ने अपनी श्रद्धा से ले गए कि पुरानी जगह ले गया, वो ऐसा नहीं है। ये एक सबसे बड़ा देवता है। जितने भी देवते हैं सारी जगह में, हर देवते के साथ, हर देवते इसके साथ है, ये उनके साथ है। बस नाम अलग अलग होते हैं। नाम नहीं है, इसका नाम ही है, ये बड़ा देवता ही बोलते हैं इसको। इसका हिसाब ही ये है। ये आपके भी उधर बिजाशाला में है, कठाड़ी में है, हर जगह। मतलब ये देवता, इसको बड़ा देवता ही बोलते हैं। इसको ये लाग मानता है। जैसे औरतें वगैरह वहां नहीं प्रकट होता, ना इसका भोग कोई खा सकते हैं, सिर्फ मर्द लोग ही खाएंगे वहां के, जहाँ जिसको ये मानते हैं। ये बाकी नहीं मानता। ना ये औरतों के सब, औरत बहुत दूर होगी, जैसे बाहर होगी तो औरत देखती भी नहीं है इसको। जब प्रकट होता है तो दरवाजे बंद करके दूसरी साइड होगी, बोलेगी, सब कुछ है। इसका दूर दूर तक ये है कि हर रास्ता, हर काम इस देवता का,
कोई ऐसा कोई देवता नहीं जिसके गांव में ये नहीं है। सबसे पहले ये है, हर जगह कहीं भी आप पता करना, ये सब जगह में है। आपके करासा में ये है, डाल में है, श्रोग में है, कुई में है, राठी में है, समरकोट में है, बहुत जगह ये। इसके बगैर मतलब कहीं ऐसा नहीं कि ये नहीं है। इसका काम बड़ा ठीक है, ये बहुत संत देवता है। तो बड़ा अच्छा लगा लाहौर सिंह जी आपसे बात करके। अंत में आप कोई संदेश देना चाहेंगे हमारे जो देखने वाले हैं? देखो, जो भी इसको देखे, जो गलती हो, इतना पता तो किसी को होता नहीं है क्या है। अब किसी के बारे में कोई ये बोला कि हमारे बारे में ऐसा बोला, बोला, जो हमारे को आता था, जो हमने सुना था, सीखा था, ये आपके इस चैनल से हम खुश है कि आप लोगों ने हमारा अपना टाइम ये किया, मेरे को भी उठाया, ये काम सारा ठीक है। आगे सब सुखी रहे। हमने किसी देवी देवते की काट नहीं की, कोई कुछ नहीं किया। देवी देवते सब एक चीज है। और बाकी क्या बोलूंगा, बाकी सबको मेरी ओर से नमस्ते। धन्यवाद। धन्यवाद।